आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या आप किसी और जगह पैदा हो सकते थे? आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। कई लोग ज़िंदगी में सोचते हैं कि यार काश मैं भी किसी अमीर के घर पैदा हुआ होता, मेरे पास भी ज़िंदगी की सारी आसाइशें होती, मैं भी अमीर होता, ठीक है, मुझे भी अच्छे पेरेंट्स मिले होते, पढ़े लिखे होते, अमीर होते। सारी दुनिया ऐसी बात सोचती है, या मेरे ही पेरेंट्स पढ़े लिखे अमीर होते, ठीक है। और कोई सोचता है कि यार मैं पाकिस्तान में ना पैदा हुआ होता, कोई सोचता मैं हिंदुस्तान में ना पैदा हुआ होता। हर कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में ये सोचता है कि उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते तो ज़िंदगी कैसी होती। और ये एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान ये समझता है कि पैदाइशी तौर पे उसके साथ उसके लिए कुछ ऐसी एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस सेट हो जाती हैं जिनसे वो ज़िंदगी भर जान नहीं छुड़ा सकता। क्या हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार वो कभी अमेरिका में किसी अमीर के घर बिल गेट्स के बच्चे पैदा हो जाते हैं? ठीक है, क्या पाकिस्तान में रहने वाले किसी गरीब ने कभी ये नहीं सोचा कि वो मलक रियाज की औलाद या आसम मुनीर की औलाद बन के पैदा हो जाते हैं, इमरान खान की औलाद बन के पैदा हो जाते हैं? लोग सोचते हैं ऐसी बातें, हमेशा लोग सोचते हैं। ठीक है, लोग ये भी सोचते हैं कि यार मेरी शक्ल सूरत ऐसी क्यों नहीं है। औरतें ये सोचती हैं कि यार हम भी अगर मर्द होते जब उनका हक मारा जाता है। आप सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर मैं इस सिचुएशन में पैदा ना होता जिसमें मैं अभी हूँ तो कैसा होता। और ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपकी पैदाइश बहुत से सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती है, बहुत सी हालतें डिसाइड करती है। कोई शख्स पैदा होते ही किसी बीमारी का शिकार होता है और पूरी ज़िंदगी उसके पाँव की जंजीर वो चीज़ बनी रहती है। कोई माजूर होता है, कोई बेचारा जहनी माजूर होता है जो ये सोचने के लिए भी काबिल नहीं होता। कोई औरत होती है, लड़की होती है जिसके साथ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं, ठीक है, और बहुत से मसाइल होते हैं, तशद्दुद का सामना, हर चीज़ आपकी पैदाइश से जुड़ी हुई है। मगर क्या आपने सोचा कि क्या आपका खुदा भी आपकी पैदाइश से जुड़ा हुआ है या नहीं? अगर आप पाकिस्तान में कहीं केपी के, पंजाब या पाकिस्तान के किसी इलाके में पैदा होते तो ज़्यादा चांस ये था कि आप किसी मुसलमान माँ बाप के घर पैदा होते और वो आपको इस्लाम सिखाते। अगर आप मर्द हैं तो आपका ख़तना करा दिया जाता और आपको 7 साल की उम्र में नमाज सिखाई जाती, रोज़ा रखाया जाता। और अगर आपको किसी मदरसे में डाल दिया जाता तो आप कुरान हिफ्ज़ करते। हो सकता है कभी आपको अफ़गानिस्तान के जहाज़ पे जाने का या कश्मीर के जहाज़ पे जाने का मौका भी मिल जाता। इसी तरह अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर किसी दलित के घर पैदा हो जाते, अनटचेबल के घर पैदा हो जाते, तो ये डिसाइडेड था आपके लिए। हाँ, अब हिंदुत्व या हिंदू तो ये कहेंगे कि पता नहीं पिछले जन्म के पाप होंगे या पहला जन्म है, अभी दूसरा जन्म नहीं आया तो इसलिए आपको ये मिल रहा है, जो कि एक अबसर्ड और बकवास बात है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, दिस इज़ ऑल BS, ठीक है। और ये बातों को कुछ अच्छा नहीं बनाती। ये यही साबित करती है कि खुदा हिंदुज़म का जो है, ही इज़ एज मच ईवल एज द गॉड ऑफ अदर रिलीजन्स, ठीक है। ये बात अभी आउट ऑफ द वो रख देते हैं, क्योंकि इधर हिंदुत्व जो है ना उसको वैसे ही लूज़ मोशन लग जाते हैं हमेशा छोटी सी बात पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ पहले लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो दूसरी तरफ ये है कि जी अगर आप मसीहत, इस्लाम और इन चीज़ों का खुदा देखें और आज आप देखने की कोशिश करें तो आपको क्या दिखाई देगा? क्रिश्चियन ये समझते हैं कि खुदा की नजात और खुदा की मोहब्बत सिर्फ उनके मज़हब ने रिवील की है, और खुदा का पैगाम जो जीसस के थ्रू मिला है, जब आप उसे खुदा का बेटा मानते हैं और वो आपके लिए सूली पे अपनी जान देता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और वो लोग लकी हैं जो कि उसके फॉलोअर्स बन के पैदा हुए हैं। मुसलमान मानते हैं कि वो अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, नहीं तो हम कुफर पे पैदा होते, हम भी जी शंकर को मान रहे होते, हम जी शिवलिंग को पूज रहे होते, हम गाय माउथ मूत पी रहे होते। इस तरह की बातें वो रिडिक्यूल करने के लिए दूसरे मजहबों को करते हैं। हिंदू जो हैं वो ये समझते हैं
कि ओ जी ये तो हमारे पास ही दुनिया का सबसे बड़ा वो है, हम सबसे ओल्डेस्ट ये हैं फलां एंड हम कहाँ, हमारा रिलीजन ओल्डेस्ट है। और वो समझते हैं और वो रिडिक्यूल क्या करते हैं, उन्होंने अपना सेंस ऑफ सुपीरियरिटी क्या बनाया, अब्राहमिक गॉड तो एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, हालांकि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी इक्वली स्टूपिड है। ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड, ओरिएंटल और नॉन ओरिएंटल, आर इक्वली स्टूपिड। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इससे ज़्यादा तो और कोई बात नहीं है ना। उनका खुदा अगर गुलामी, लौंडीबाजी और 4 शादियों की इजाज़त देता है तो आपका खुदा लोगों को शूदर बनाता है। ठीक है, तो मसला यह है कि कोई कहाँ पैदा होता है और उसके माँ बाप किन खुदाओं को मान रहे थे, उसका मुआशरा किन खुदाओं को मान रहा था, ये उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। और दुनिया में 99.99% लोग अपना मज़हब नहीं बदलते। 1000 में से कोई एक बंदा मुश्किल से अपना मज़हब बदलता है, और स्ट्रिक्ट मजहबी माशरों में, पाकिस्तान और इंडिया जैसों में, तो इससे भी कम है। इंडिया में क्योंकि कुछ कन्वर्जन्स होती हैं जो कि कास्ट सिस्टम की वजह से होती हैं, वो एक रीज़न है, वो ट्रू मोटिवेशन की वजह से नहीं होती। वो इसलिए होती हैं कि लोगों को ये समझ आती है कि यार ये तो एक मज़हब है, हमें चे बना रहा है और ये हमें लो साबित कर रहा है, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ देते हैं और एक कल्चर बना दिया गया, वहाँ पे बन गया है अब एज अ रेजिस्टेंस टू हिंदुइज़्म। मगर अगर देखा जाए कि लोगों अगर ऑपरेशन ना हो तो क्या लोग रैशनली अपना मज़हब बदलते हैं? तो नहीं बदलते। और हिस्ट्री में भी लोग मज़हब हमेशा सल्तनतों और हुक्मरानों की वजह से बदलते आए। मास कन्वर्जेंस ही होती थी हमेशा, कि एक बादशाह ने कोई मज़हब अपना लिया, वो पूरी सल्तनत में ऐलान करवा देता था कि भाई अब सब इस मज़हब पे आ जाएंगे, और वो हो जाता था। ठीक है, तो यूरोप सारा क्रिश्चियन इसी तरह हुआ, बहुत सा मिडल ईस्ट क्रिश्चियन और मुसलमान इसी तरह हुआ। जब बादशाह और कबीलों के सरदार क्रिश्चियन हो जाया करते थे तो पूरा पूरा कबीला हो जाया करता था। आज भी ऐसे ही है, आज भी कई कबीले इंडिया में जो दलित हिंदूज़ हैं वो क्रिश्चियन हो जाते हैं या मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि वो हिंदुइज़्म से तंग आए होते हैं। अब ये बात कुछ हिंदुइज़्म की बनती जा रही है, क्योंकि जो बाय बर्थ राइट है वो हिंदुइज़्म में जिस तरह से इस्टेब्लिश है उस तरह से दूसरे रिलीजन्स में इस्टेब्लिश नहीं है, और डिस्क्रिमिनेशन बाय बर्थ जिस तरह होती है हिंदुइज़्म में उस तरह शायद दूसरे मज़हबों में नहीं है। मगर बताने की ज़रूरत ये है कि बर्थ आपका रिलीजन डिसाइड कर देती है। और अगर आप समझते हैं कि आपका रिलीजन दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है, कोई भी रिलीजन दुनिया का, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, बुद्धिस्ट है, जो भी है, अगर आप ये समझते हैं कि आपका रिलीजन दुनिया की बेस्ट चीज़ है और खुदा ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, भगवान ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि आप उसके रिलीजन में पैदा हुए हैं, आप ब्राह्मण पैदा हुए हैं या आप सैयद पैदा हुए हैं, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि बाकी सब इंसानों के साथ ज़्यादती है और आपका खुदा जो है वो एक शैतान है। अगर क्रिश्चियन ये समझते हैं कि खुदा एक बहुत ही महान इंसाफ करने वाली, और मुसलमान भी समझते हैं कि खुदा इंसाफ करने वाली हस्ती है जो कि क़यामत के दिन सबको बिठाएगा और इंसाफ करेगा कि तुमने फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ये ज़्यादती क्यों की। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बर्थ प्लेस और बर्थ राइट की इस्टेब्लिशमेंट की बेस पे ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले आपको उस खुदा को कटारे में खड़ा करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा है, वो एक जगह पे पैदा होता है और उसे उठा के कोई उसके माँ बाप से छीन के कहीं और दे दे, तो आप क्या समझते हैं कि उस शख्स का जुर्म की सज़ा क्या होगी? बच्चा बदलने वाली नर्सेज या इस तरह के डॉक्टर्स या जो मैटरनिटी वार्ड्स में काम करते हैं लोग, आई एम सॉरी मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, मगर जारी बात है कि इस तरह के क्राइम्स होते हैं। जो बच्चे बदलते हैं लोगों के, वो कितने बड़े क्रिमिनल हैं, हम सारी दुनिया इस बात को जानती है। ठीक है, और कितना बुरा इस बात को समझा जाता है, और उनके लिए प्रॉपर सज़ाएं हैं ऐसे लोगों के लिए, और वो कितना बड़ा इमोशनल और कितना बड़ा लाइफ ट्रॉमा क्रिएट करते हैं जो कि शायद ही कोई और क्रिएट करता हो। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि खुदा का सच्चा मज़हब इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, या कोई भी रिलीजन जिसको आप मानते हैं, तो जब खुदा इंसानों को उस रिलीजन के बजाय किसी और मज़हब में पैदा करता है तो खुदा एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। आप देखेंगे वीडियोस आजकल इंटरनेट पे मौजूद हैं, हिंदुत्व वाले भी यही कहते हैं
इस्लाम वाले भी यही कहते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले भी यही कहते हैं। जब भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता है, अभी कल परसों मैं किसी UFC फाइटर की देख रहा था कि उसने इस्लाम कबूल किया, तो उसका वीडियो का टाइटल था ही रिवर्टेड टू इस्लाम, कि वो इस्लाम पे वापस आया है, क्योंकि मुसलमान ये मानते हैं कि उसका असल मज़हब इस्लाम था जब वो पैदा हुआ था। ठीक है, अगर सब लोग पैदाइशी तौर पे मुसलमान पैदा होते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा एक बहुत ही निकम्मा, नकारा और फजूल शख्स है, क्योंकि वो बच्चे बदल रहा है लोगों के, और बच्चों को उठा उठा के काफरों को दे रहा है, और ख़ुद जो बच्चे मुसलमान होने चाहिए थे उनको मुसलमान नहीं कर रहा। और वो बेचारे ਜਦੋਂ कभी टामक टोइयाँ मार दे आप ही घर पहुँच जाते, फिर कहता है ओ जी ये तो घर वापस आ गए हैं। और हिंदू दूसरी तरफ, वो भी लोगों को इस्लाम से हिंदुज़म में वापस लाते हैं, तो कहते हैं हमने घर वापसी करा दी। भाई वसीम रिजवी की घर वापसी हो गई, ठीक है, बड़े खुश हो रहे होते हैं उधर बैठे हुए, है ये। तो यही चक्कर है घर वापसी के। वो जी घर तो हिंदुइज्म था, ये तो वैसे चले गए थे, ये वापस आ गए। मुसलमान भी जो होते हैं, जब इंडिया में पैदाइशी तौर पे मुसलमान पैदा होते हैं, उनको भी तो आपका भगवान क्या क्या कर रहा था, ठीक है, अल्लाह को क्या क्या अल्लाह की अकल पंचर हो गई थी, भगवान का जो दिमाग है वो छुट्टी पे चला गया था, क्या मसला था कि लोगों को गलत मजमून में पैदा कर रहा था। अपने तौर पे सोचिए, आपको ये लगेगा कि इस्लाम में पैदा होते हैं जो लोग वो बहुत गलत हैं, और ऊपर से फिर ऐसे घटिया सोच मज़हब पैदा करता है लोगों में, जो कि इसके बाद समझते हैं कि दूसरे मज़हबों में पैदा होने वाले लोग एक्सपेंडेबल हैं, उनको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। उनकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो इसने तो बड़ा होकर टेररिस्ट ही बनना था, मार दिया तो अच्छी बात है। हिंदुत्व की इस तरह की नॉनसेंस हर वक्त हम सुनते रहते हैं, मुसलमानों का भी ये सुनते रहते हैं हर वक्त, ठीक है, इस तरह की नॉनसेंस कि वो भी, उनको भी कोई परवाह नहीं है कि किसी काफर के बच्चे मार जाएं, ठीक है, वो भी मुबारकबाद नहीं एक दूसरे को देते फिरते हैं। और क्रिश्चियन जो है उनको भी कोई मसला नहीं है जी, हाँ फ़लस्तीनी मार रहे हैं तो क्या, खुदा ने तो इनको बाइबल में भी इन पे लानत भेजी थी, तो फलां था ढमकां था, यही बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो डिसाइड क्या कर रहा है? अगर आप समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ एग्जिस्ट करता है, और बहुत से दुनिया में लोगों के लिए ये डील ब्रेकर है कि वो अगर मजहब नहीं होगा तो फिर इंसाफ का पैमाना कैसे तय होगा? ओ भाई, अगर खुदा है और फिर भी इतना घटिया इंसाफ है उसका, तो सबसे पहले तो उस मुजरिम को कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा। हाँ भाई, दसना कि तू क्यों पैदा कर रहा था इन लोगों को गलत घरों में, सारा स्यापा तो डाला हुआ तेरा है, तू है फफे कुटनी, फफे कुटना कहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सारा रंडवा रोना तो तेरा मचाया हुआ है, ठीक है, तू है ये मुसीबत की जड़, बुराई की जड़। अगर आप फिर ने देखना है आपने, तो फिर तो खुदा है ना, कि खुदा ना लोगों को काफरों के घरों में पैदा करता, ना वो कुफर करते, ना वो मुशरिक होते, ओ भाई रहम बंद कर देता ना, लोगों को बांझ कर देता, औरतों को उनकी, के उनके ना होते काफर बच्चे पैदा हैं। और दूसरी बात है कि फिर बड़े इधर आ जाएंगे, वो खुदा तो टेस्ट कर रहा है, इम्तिहान ले रहा है, खुदा तो बड़ा बड़ा इंसाफ पसंद है, वो तो हमारा इम्तिहान ले रहा है। खुदा आपका इतना फारग है कि किसी बेचारे का टेस्ट ले रहा है, बेचारे को कच्ची का कायदा दे के उसका PhD का पेपर ले रहा है, ठीक है। अब खुद सोचें, पैदाइश क्या कुछ नहीं डिसाइड करती किसी का। आप जिस भी घर में पैदा हुए हैं आज, या आप जिस भी घर में पैदा हुई हैं आज, मज़हब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शायद आप सैयद के घर पैदा हुए हों, शायद आपकी फैमिली में 10 हाफ़िज़ कुरान घूम रहे हों, शायद आपको ब्राह्मण हों और आपके घर में हर वक्त वेदों के मंत्र पढ़े जाते रहते हों, श्लोक सुबह चलता हो, शाम को श्लोक चलता हो, आप किसी शूदर को हाथ ना लगाना पसंद करते हो। मगर आप दूसरी तरफ ये सोचिए कि एक लड़की जो किसी औरत के घर पैदा होती है, जब वो 10 साल की या 7 साल की उम्र को पहुंचती है, तो उसे पता लगता है कि मैं तो रेड लाइट एरिया में पैदा हुई हूँ, या इससे भी आगे जाके उसे समझ आता है वो तो रेड लाइट एरिया में पैदा हुई है और उसका कोई बाप नहीं है। मुझे बताएं कि उसका कसूर क्या है?
और उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि उसे समझ आए, किसी ने उसको बेच दिया और जो है वो उसकी वर्जिनिटी का सौदा हो गया वो चंद हज़ार रुपए में, जो कि रेड लाइट एरिया की बच्चियों के साथ हो जाता है आमतौर पे। तो मुझे ये बताएं कि उसका क्या कसूर है। आप उसे जज भी करेंगे, आप उसे स्कम ऑफ अर्थ भी समझेंगे, आप उस पर थूकेंगे भी, आप जो हैं वो आप उसका नाच भी देखेंगे, आप उसका पॉन भी देखेंगे और उसके बाद आप उसे गलत भी कहेंगे। ये बताएं कसूर किसका है। एक लड़की अगर किसी बड़े शरीफ के घर पैदा होती है जिधर 7 परतों में छुपा के लड़की को रखा जाता है, तो अगर वो किसी वजह से बाय चॉइस, फिर भी उसके पास भी चॉइस नहीं होती कि वो भी उसके पास भी प्रोस्टिट्यूट बनने की चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसका गला काट देगा कोई उससे पहले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बने, मगर मैं आपको सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूँ कि कितने रिटन इन स्टोन होते हैं, पत्थर पे लकीर होते हैं कितने। ठीक है, तो वो हाथों की लकीरों कई बार लोगों की पत्थर पे लकीरें होती हैं। इंसान तकदीर अपनी चाह के भी नहीं बदल सकता। ठीक है, हाफिजों के, पंडितों के घर पैदा होने वाली लड़कियां बहुत इज्जत रखती हैं और वो भी अपनी तकदीर नहीं बदल सकती। पंडित की लड़की भी किसी शूदर से शादी नहीं कर सकती, वो भी मार देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं। मुल्ला की लड़की भी किसी नॉन मुल्ला से शादी नहीं कर सकती, उधर भी मसले होते हैं। मुल्ला की लड़की ये नहीं चूज कर सकती कि वो बुरका नहीं करेगी, उसको भी मार देंगे जान से इसी बात पे। दूसरी तरफ एक रेड लाइट एरिया की, एक बाजार हुस्न में पैदा होने वाली लड़की भी किसी कोई हाफिज़ कुरान नहीं बन सकती, उसके पास भी चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ ने जिस तरह पेट पालना होता है और जब उसकी माँ की जवानी अपनी ढल जाती है तो उसने वो जगह लेनी होती है, उसने उसे पालना होता है। उनके लिए पेट का मसला है भाई। तो ये पेट का मसला डिसाइड किसने किया? ये खुदा ने किया है ना, पहले उसकी माँ के साथ, बाद में उसके साथ। ठीक है, एक बार मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था पाकिस्तान में, रेड लाइट एरिया की एक खातून की, और वो बिन बाप के 2-3 बच्चे पैदा करती है बेचारी, और उसके बाद उसे HIV एड्स हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि पेट पालने का जुर्म एक बीमारी है अगर, और खुदा ने उसके ऊपर खुदा की लानत है। और खुद सोचें कि किसी मजहब की किताब में उसकी आखिरत को अच्छी नहीं लिखी हुई है। प्रोस्टिट्यूट्स के रेप्स भी होते हैं, सबसे ज्यादा रेप प्रोस्टिट्यूट का होता है भाई। ठीक है, ये दुनिया की रियलिटी है। क्योंकि पैसे दे के जो आता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो तमीज से रहेगा, वो रेप करके जाता है। ठीक है, और गैंग रेप्स भी प्रोस्टिट्यूट्स के ही सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इंतहाई, और कभी रिपोर्ट नहीं होती ये चीजें। अगर वो बेचारी किसी थाने चल उठ के पाकिस्तान इंडिया में चली भी जाए तो उसका कुछ नहीं होता। मगर ये डिसाइड किसने किया? डिसाइड तो जब एक लड़की को आप प्रोस्टिट्यूट के घर पैदा करेंगे तो दैट्स उस टाइम डिसाइड हो गया भाई कि वो प्रोस्टिट्यूट है। उसका मुजरम कौन है? उस बच्ची का, उस बच्ची का मुजरम खुदा है भाई। आप जिसको कह रहे हैं, जब जिससे आप इंसाफ कर मांग रहे हैं, सबसे बड़ा मुजरम ही वो है। उस लड़की की जिंदगी का अगर आप मानते हैं कि कोई खुदा है तो उसका सबसे बड़ा मुजरिम वही घटिया खुदा है, और कोई है ही नहीं। कभी आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये इमेजिन करें, आप जो भी ब्राह्मण है, बाद में अपने उस पर वापस चले जाना, जो भी आप सैयद हैं, मुल्ला हैं, जो भी आप पक्के मुसलमान हैं, जो पक्के क्रिश्चियन हैं, आप जीसस के लव से भरे हुए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर आप वाकई किसी ऐसी औरत के घर पैदा हो गए होते, एक लड़की के तौर पे जो कि प्रोस्टिट्यूट है, और 13-14 साल की उम्र में ही आपका सौदा हो जाता, और आपको भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल के उसी तरह अपने आप को बार बार बेच के, रोज मार के आपको अपना पेट पालना होता, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? फिर आप क्या कहते खुदा कैसा है? क्या खुदा शफीक है? क्या खुदा मेहरबान है? क्या खुदा रहमान और रहीम है? क्या खुदा ने सूली पे अपनी जान दी थी आपके लिए? क्या लगे जिसका सवाल पेट का है कि उसने अपना जिस्म बेचना है या नहीं, उसको क्या लगे कि किसी यसू ने उसके लिए सूली पे जान दी थी कि नहीं? क्योंकि यसू ने उसके लिए 100 बार सूली पे जान दी हो, अगली ब्रेड तो नहीं मिलेगी ना उसके टेबल पे।
अगला रोटी का टुकड़ा तो उसको अपना जिस्म बेचे जिना किए बगैर, उसे तो भूख, उसका पेट तो नहीं भरेगा ना। यसू ने जितनी मर्जी बार जान दी हो, उसका पेट तो नहीं भरने लगा ना भाई। एक बार इमेजिन करके देखेंगे, औरतों के लिए ये बात इमेजिन करना ज़्यादा मुमकिन है, और मर्दों के लिए इसलिए नामुमकिन है कि मर्दों का जो प्राइड है ना, जो ये समझते हैं कि वो जी हम बड़े मर्द हैं और हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। भाई आप सिर्फ मर्द पैदा हुए हैं, किसी नाइंसाफ खुदा ने आपको मर्द पैदा करके लोगों के ऊपर अपनी गासबाना हुकूमत कायम करने का मौका दिया बस। वो जो किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, जो उसको गाली देता है, उसे थप्पड़ मारता है, जो उसका रेप करने के बाद उसे थूकता है उसको, और समझता है कि ये घटिया, मैं घटिया नहीं हूं, वो शख्स कभी भी ये नहीं सोच सकता कि उसके असल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। एक बच्चा जिसको 3 साल की उम्र में पोलियो हो जाता है और वो पूरी जिंदगी अपाहज रहता है, उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार खुदा है। एक बच्चा जो दलितों के घर पैदा हो जाता है और उसे अनटचेबल समझा जाता है, उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार भगवान है भाई। ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी इन खुदाओं के नामों के साथ रिस्पेक्टफुल टाइटल्स लगा लें, अलकाबात लगाते जाएं, रहमान रहीम फलां ढमका, जो मर्जी लगा दें आप इनके नामों के साथ, रहेंगे वो शैतान के शैतान ही। और किसी भी आम इंसान से 10 गुना घटिया स्टैंडर्ड अगर आप मानते हैं कि बतौर शख्स एक शख्स बुरा या अच्छा होता है, और जब खुदा को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जिसके मुताबिक हम इंसानों को तोलते हैं, आप तोल के देखें तो गॉड फॉल्स शॉर्ट ऑन एवरी मेजर। हर पैमाने पे खुदा कम ही निकलता है इंसान से। इंसान कभी भी अगर किस इंसानों के हाथ में हो ना कि वाकई किसी को इतने टेरेबल सर्कमस्टेंसेस में पैदा करेंगे और चॉइस उनको दे दी जाए, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान वो चॉइस कभी भी इतनी टेरेबल चॉइस नहीं करेंगे, और अगर उन्हें कभी करनी पड़ जाए तो ज़मीर के बोझ के तले दबे हुए मरे हुए आपको कई इंसान दिखाई देंगे। इंसानों को कभी अगर ज़िंदगी में ऐसे चीज़ करनी पड़ जाए तो इंसान का ज़मीर उसका बोझ उठा ही नहीं सकता, इंसान मर जाते हैं उसी बोझ के तले। आप ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनसे ज़िंदगी में कोई गलती हो जाती है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैं जानता हूँ पर्सनली लोगों को ऐसा जिनसे कोई गलती हो जाती है और उसके बाद बस वो ख़त्म हो जाता है, सिलसिला ख़त्म हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ चलें, ये तो एक ऐसा केस था ना जिसे हम हमदर्दी के एंगल से देख रहे थे, मगर दूसरा भी एक केस है कि इंसान को वहशी दरिंदा बनाने में भी खुदा का ही हाथ है। भाई खादम हुसैन रिजवी जैसे जहादी मुल्ले के या जाहिल मुल्ले के घर में, या हाफिज सईद जैसे जाहिल के घर में अगर कोई पैदा हो जाए या उसकी सरपरस्ती में कोई पैदा हो जाए, तो वो उसको क्या बनाएगा? वो उसको वही जाहिल जहादी बनाएगा ना। कसूर तो फिर भी आपके भगवान का ही है ना, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो जो भी कोई टुच्चा लफंगा और हो, या कोई अल्लाह हो, या कोई और फजूल गॉड हो। कसूर तो उसका ही हुआ ना कि उसने क्यों ऐसी जगह पे पैदा किया कि जहाँ बच्चा खादम हुसैन रिजवी के हत्थे चढ़ गया, जहाँ पे बच्चा जो है वो हाफिज सईद के घर हाथ चढ़ गया, किसी जहादी के हाथ चढ़ गया, ओसामा बिन लादेन के हाथ चढ़ गया, और उसने उसको जहादी बना दिया, और अब वो लोगों को मारता फिर रहा है। कहने को बहुत आसान है कि उसका कसूर है, उसके पास चॉइस थी। भाई ना लोगों के पास इतनी समझ होती है दुनिया में कि उनको अच्छे बुरे की प्रॉपर तमीज़ आ सके। ये मज़हब का सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि इंसान अपना और दूसरों का अच्छा बुरा समझता है प्रॉपरली। इंसान इंडिविजुअल लेवल पे तो बिल्कुल भी इसको नहीं समझता, कलेक्टिव लेवल पे तब समझ सकता है जब मुआशरे की प्रॉपर तरवीज की जाए, उसकी तदरीस की जाए, उसको तमीज़ सिखाई जाए, उसको आदाब इखलाकियात और आदाब जिसको आप कहते हैं आदाब नज़ाकत इंसानी सिखाए जाएं कि इंसान ने एक नरम दिल दूसरों की तरफ कैसे रखना है, ये उसे सिखाया जाए। अगर उसे ना सिखाया जाए तो दरिंदा भी उसको बनाया जा सकता है, जैसे खादम हुसैन रिजवी जैसे लोग बना देते हैं, जैसे हिंदुत्व के काओ स्लॉटर के ऊपर मारने वाले जो भेड़िए फिरते हैं वो बना सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसिस्ट बना सकते हैं। इंसान को मुजरिम भी बना देते हैं भाई, इंसान को जाहिल और दरिंदा भी यही इंसान बनाता है, और कसूरवार फिर खुदा है कि खुदा ने ऐसी घटिया जगह पे क्यों पैदा किया कि वो एक मुजरिम बने।
चोर के घर पैदा होने वाला लड़का फिर चोर बनता है, डाकू के घर पैदा होने वाला लड़का डाकू बनता है, प्रॉस्टिट्यूट के घर पैदा होने वाली लड़की प्रॉस्टिट्यूट बनती है, जहादी मुल्ले के घर पैदा होने वाला लड़का जहादी मुल्ला बनता है, लोगों को जहालत सिखाता है। ठीक है, पीर के घर पैदा होने वाला बंदा आगे लोगों के रेप करता फिरता है और उसके पास इतनी पावर होती है जिसे वो अब्यूज कर सकता है। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो दूसरे को अनटचेबल समझता है। हर घटिया सोच जिसे आप दुनिया की घटिया तरीन सोच समझें, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो इस्लामिज्म हो, चाहे वो जाइनिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो जो लोगों के बच्चे लोगों से छीन लेते थे, फिर यही नहीं है, लोग ये समझ के कि वो खुदा का काम कर रहे हैं इस चीज की करेक्शन भी करते रहे हैं। खासतौर पर क्रिश्चियंस दुनिया में यहूदियों के बच्चे छीन लेते थे भाई। मायंस और इंक मतलब जब वो अमेरिका में आए वो नेटिव अमेरिकन के बच्चे छीन लेते थे, अफ्रीका गए अफ्रीकनों के बच्चे छीन लिए, जब इंडिया आए तो मिशनरीज ने इंडिया में गरीबों के बच्चे छीन लिए बहुत सारों के। पूरी तारीख है, लिखी हुई है, सबको पता है इस बात का। अगर किसी क्रिश्चियन को इस पर एतराज़ हो तो अपनी अपनी मंजी के नीचे सोटा फेर के देखना, तारीख पढ़ के देखना क्रिश्चियन मिशनरीज की, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो एंग्लिकन हो, चाहे और हों, कैसे कैसे लोगों को किस किस तरह से मजहबी बनाया गया, किस किस तरह से अपनी मजहबी जहालत पे लाया गया, ये सब कुछ मौजूद है, तारीख में लिखा हुआ है, इसकी पूरे एविडेंसेस मौजूद हैं। तो आप खुद ये सोचें कि खुदा कौन सी अफीम खा के सो रहा था कि वो कभी ये नहीं सोच सका कि इंसान को इतनी तकलीफ से दो चार ना करे। आप दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हैं, आपकी जिंदगी अच्छी है, यू आर वेरी लकी, ये बात याद रखें। आप किसी अच्छे घर में पैदा हुए हैं, सैयद घर में पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे माँ बाप के पास पैदा हुए हैं, ऐसे माँ बाप के पास पैदा हुए हैं जिनके हाथ में कुछ था, जिनके हाथ में कुछ चार पैसे थे, वो आपको पढ़ा सकते थे, आपको कुछ बना सकते थे, या एटलीस्ट आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप में काबिलियत थी तो आप आगे बढ़ सकते थे। ये मत समझिएगा कि ये आपने डिसाइड किया, आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं है, आप दूसरे को जज करने का कुछ नहीं है। अगर मेरे अंदर मेरा दिमाग सही काम कर रहा है तो मुझे नरिशमेंट मिली थी तो वो सही कर रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझे पास पेट भर खाना देने को था तो इसलिए चल रहा है। किसी गरीब के पास इतना भी खाना नहीं था कि उसका बच्चा प्रॉपर तरीके से सोच ही सके, क्योंकि दिमाग ही मेल न्यूरिश्ड रह गया, वो बेचारा रिटार्डेड हो गया, तो उसका क्या कसूर है। और बहुत से केसेस में ये चीज़ भी कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है मज़हब डिसाइड करता है, क्योंकि जो किसी मेजॉरिटी मज़हब पे पैदा होता है और जो किसी मिनॉरिटी मज़हब पे पैदा होता है, उन दोनों के दरमियान इकोनॉमिक डिफरेंस की पार्ट कभी काटी ही नहीं जा सकती, वो पूरी ही नहीं हो सकती पार्ट, वो हमेशा एक फटे हुए जख्म की तरह खुली हुई आपको दिखाई देगी। आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, इकोनॉमिकली जो टॉप लोग हैं, जो क्रीम है, वो हमेशा मेजॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करती है या रिलीजियस सुपीरियरिटी से बिलोंग करती है। वो चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो सैयदवाद हो, चाहे वो जाइनिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमेसिस्ट हो, ये सब के सब किसी एक ऐसे मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और दूसरे को जज करने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं अच्छा अगर ब्लैक्स जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते और वो उनकी सही एजुकेशन नहीं है तो उसमें कसूर उनका है, हालांकि कसूर तुम्हारा है क्योंकि आपने दबा के रखा उनको, आप उनसे नफरत करते हैं और आप ये समझते हैं कि इंसान के कितने भी टेरेबल सर्कमस्टेंसेज हों वो हर दूसरे उस इंसान से compete कर सकता है जिसके सर्कमस्टेंसेज में बहुत एडवांटेज है। आरक्षण का ही मसला पड़ा रहता है, इधर ब्लैक्स को बेचारों को जो थोड़ी बहुत सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है उसमें तशरीफ में आग लगी रहती है वाइट सुप्रीमेसिस्ट के। तो और अब ये सारी बात हम सोच रहे हैं आप और हम, मैं आपके सामने जो सारी तस्वीर रख रहा हूँ इसकी हकीकत क्या है, ये तो सब अभी तक जो मैं बात कर रहा था ये तो एक जाहिर है, ये तो एक एक्यूट फिनोमेना है, इसकी रूट कॉज क्या है। तो इसकी रूट कॉज भाई ये है कि अगर वाकई कोई कादर मुतलक अक्ल कुल और अच्छा खुदा मौजूद होता तो कभी इतने घटिया काम ना करता। हम ये जानते हैं कि हम सब इंसान हैं, कुदरत या नेचर एक जालिम और क्रूअल चीज़ है
क्योंकि उसके पास कोई अकल नहीं है, वो सोच नहीं सकती, वो किसी का दुख देख ही नहीं सकती ना नेचर। इसलिए हम सब इंसान कुछ लकीली ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो फेवरेबल हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा होते हैं जो कि इंतहाई अनफेवरेबल हैं, जिसको पूरी ज़िंदगी एक रोटी के टुकड़े के लिए नाखून रगड़ रगड़ के इंच बाय इंच उसको हासिल करने के लिए जाना होता है। कोई ऐसा होता है कि उसके मुंह में सोने का चमचा होता है जब वो पैदा होता है, उसे ज़िंदगी भर कुछ भी मुश्किल नहीं करना पड़ता। कुछ ऐसा होता है कि जो इंतहाई लाचार और कमज़ोर होता है, मगर कोई ऐसा होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। कोई ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी कोई और चलाता है। कोई ऐसा होता है कि वो पूरी ज़िंदगी दूसरों को चलाता है, ठीक है, वो डिक्टेटर होता है, वो डिक्टेटेड नहीं होता, ठीक है। ये सब सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करते हैं। इसीलिए इंसानी इंसाफ और इंसानी बराबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात याद रखिए कि दुनिया में इंसान का दुख सिर्फ इंसान कम कर सकता है, खुदा नहीं कम कर सकता। खुदा तो है ही नहीं है ना भाई। जिस दिन हमें ये बात अच्छे तरीके से पता चल जाएगी कि खुदा नहीं है और ये सर्कमस्टेंसेस जो हैं ये एक एग्जिस्टेंस, एक नेचुरल एग्जिस्टेंस का ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैं कि ये इसके साथ अटैच होते ही हैं, उस दिन हम समझ लेंगे कि जो बहुत ऊंचा अपने आप को समझ रहा है उसका कोई एडवांटेज नहीं है, और जो बहुत नीचे है उस बेचारे के डिसएडवांटेज को कम करें। उस दिन हम ये मेरिटोक्रेसी के नारे और फ्लाउं डमका, ये सब बातें, उस दिन हमें समझ आता है कि ये सब फजूल बातें हैं। वो एक अलहदा बहस है कि किस में कितनी जहनी काबिलियत होती है और किस में कितनी नहीं होती, और क्या जिसकी बायोलॉजी उसको ये काबिलियत नहीं देती कि वो आइंस्टाइन बन सके तो उसका जुर्म क्या है। तो क्या दूसरे को उसके मुकाबले में इतना ज़्यादा एडवांटेज दे देना चाहिए कि उसको जीने का भी हक ना दिया जाए। जैसे कि अमेरिका में समझा जाता है कि गरीब को तो भाई मेडिकेड भी नहीं मिलनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए, इनका तो इलाज भी नहीं होना चाहिए, ये तो कैंसर से मरने चाहिए। सफाकियत भी मज़हब ही सिखाता है असल में। जब आप ये समझते हैं कि खुदा ने हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा किया और उसको ऐसे में पैदा किया तो ये खुदा की मर्जी थी, तो हम कौन है क्वेश्चन करने वाले? क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी कभी इस बात को क्वेश्चन ही नहीं कर पाता कि किसी के सर्कमस्टेंसेस का कसूरवार वो नहीं है, और आपके सर्कमस्टेंसेस जो मौजूद हैं उसकी वजह से आप किसी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसकी सिचुएशन को ट्रिविलाइज नहीं कर सकते, उसे डीह्यूमनाइज नहीं कर सकते। यही तमाशा है जो हम रोज़ इंटरनेट पे होता ज़ायनिस्ट की तरफ से, हिंदुत्वा की तरफ से, एक्स मुस्लिम्स की तरफ से देखते हैं, जो कि कभी भी किसी इंसान, मतलब एक शख्स जो कि अपने आप को एक ह्यूमनिस्ट कहता है, जो अपने आप को एक रैशनल इंसान कहता है, जो अपने आप को एथियस्ट कहता है, ये जो इस वीडियो में सारी बातें आपको मैंने बताई हैं, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, जो कहता है मैं इस्लामी जहालत छोड़ चुका हूं, वो ये बातें नहीं समझ पाता। मेरे चैनल पे ऐसे एक्स मुस्लिम आ चुके हैं जिनसे जब बात की गई गज़ा के इशू पे तो उसने ये कहा कि गज़ा के सारे लोगों को मार जाना चाहिए क्योंकि ये तो सब टेररिस्ट हैं और ये तो आज नहीं भी है तो कल बन जाएंगे। तो मैंने कहा यार वो बच्चे जो आज गज़ा में पैदा हो रहे हैं, जो कि ना 8 अक्टूबर को मौजूद थे और ना उनका कोई कसूर था, ना उनको होश था, उनका क्या? वो आगे से कहता है एक्स मुस्लिम, उसने भी तो कल को टेररिस्ट ही बनना है। भैया आप ज़रा खुद सोचें, आपने कौन सा क्या किया, आपने आपकी क्या अचीवमेंट है कि आप एक ऐसी जगह पैदा हो गए कि आप उन सर्कमस्टेंसेस से दो चार नहीं हुए जो कि किसी फ़लस्तीन में गज़ा में पैदा होने वाले आज एक बच्चे के हैं, जिसका समझा जाता है कि इसकी कोई ज़मीन नहीं है, इसकी कोई हुकूक नहीं है, उसको कोई सिटीज़न राइट्स नहीं मिल रहे, कोई स्टेट उसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है, बम आज भी गिर रहे हैं, आधी फैमिली उसकी पहले मर चुकी है। खुद सोचें यार, खुदा किधर है? मुसलमान आप ये सोचें कि क्या अल्लाह क्या है कि वो ऐसी जगह पे बच्चे को पैदा कर रहा है। फर्ज करेंगे आपका कोई बच्चा आज उठा के गज़ा में किसी माँ को दे दिया जाए और किसी तरीके से आपकी भी मेमोरी वाइप कर दी जाए और उसकी भी वाइप कर दी जाए और वाकई ये समझे कि वो आपका बच्चा एहसान नहीं, को उसका बच्चा अहद है, ठीक है। किसी हिंदुत्ववादी माँ का बच्चा आज उठा के किसी तरीके से उधर पहुंच जाए तो बताएं कि कसूर किसका होगा? जो रखेगा वहां पे उसको आप क्या समझेंगे?
और ये सिर्फ इधर ही अप्लाई नहीं होता, ये उधर भी अप्लाई होता है। जो क्रिश्चियंस यहूदियों से उनके बच्चे छीन लिया करते थे, जिन्होंने गैस चैम्बर्स में लोगों को मार दिया, बात वहां भी इंसान ही थी यार। मजहब सिर्फ लेबल है, नस्ल सिर्फ लेबल है भाई। थे तो सब इंसान ही ना। खाल खींच दो इंसानों की तो नीचे से तो एक ही रंग निकलेगा, चाहे जितना मर्जी काला हो, जितना मर्जी गोरा हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे जापानीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। स्किन डीप है ना, डिफरेंस तो स्किन डीप ही है, इससे आगे तो कुछ नहीं है। नजरियात भी आपने सिखाए हैं और खुदा आपके खुदाओं ने सिखाए हैं नजरियात। जितना मर्जी यसू मसीह की जाए आप कर लें, जितना मर्जी आप कह लें कि यसू ने आपके लिए जान दी, यसू ने जिनके लिए जान दी, यसू ने यह क्यों नहीं सोचा कि उनके पैदाइश के सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट होने चाहिए अगर खुदा वाकई मोहब्बत करता है उनसे। ये सब फ्रॉड है। यसू का प्यार, मोहम्मद की शफकत, रहमान और रहीम, ब्रह्मा, ईश्वर, राम, ये सब फ्रॉड और फ्रॉड है ये टोटल। दुनिया में इससे बड़ा धोखा और इससे घटिया सोच और कहीं से नहीं आती जो मज़हब से आती है। क्योंकि मज़हब इंसान को इंसान नहीं समझता। मज़हब इंसानों को ये बताता है कि फलां जिस सिचुएशन में मर रहा है, जिस सिचुएशन में उसके रेप हो रहे हैं, जिस सिचुएशन में उसकी ज़िंदगी को अजाब बनाया गया, वो डिज़र्व करता है। क्योंकि वो साढ़े मज़हब दा नहीं है ना, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो तो भाई मुसलमान के घर क्यों पैदा, मुसलमान क्यों है वो भाई। हालांकि सवाल ये होना चाहिए कि मुसलमान के घर आपके भगवान ने क्यों पैदा किया, आपके गॉड ने क्यों मुसलमान के घर पैदा किया। अगर मुसलमान इतने बुरे हैं तो, अगर क्रिश्चियन इतने बुरे हैं तो मुसलमानों मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हिंदू इतने बुरे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका अल्लाह क्या मर गया था जब बच्चे हिंदुओं के घर पैदा हो रहे थे, मुशरिक पैदा हो रहे थे? ठीक है, अल्लाह तो आराम से लिख देता है अबू लहब के हाथ टूटे, और तो रात में खुदा लिख देता है कि तुम जब जाओ अमालिकियों को तो उनके पास एक बच्चा भी जिंदा ना छोड़ना। ब्राह्मण दूसरी तरफ कहता है कि वेद का एक बात भी सुन ली तो कान में शीशा डाल देना, और डालते आए हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि आप किन खुदाओं को मानते हैं, आप किन मजहबों को मानते हैं। दुनिया की सबसे घटिया और ईवल चीज़ मज़हब है, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंसानों से जो नाइंसाफ़ी को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है वो खुदा है। ये बात याद रखिएगा कि आप जहाँ भी हैं आज, आप आज ज़मीन पे जहाँ भी बैठे हैं, आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, किसी बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, आपने किसी प्यारे को खोया है। अभी अपनी ज़िंदगी पे अगर आप गौर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपकी पैदाइश के हालात मुख्तलिफ होते, ठीक है, तो वो मसाइब दुनिया आपकी झोली में कभी भी ना गिरते। ठीक है, वो मुश्किलात, वो दुखन, वो थकान, वो तकलीफ, वो आंसू, ठीक है, वो बेचारगी, वो आसूदगी, या फिर वो बरहनगी, या फिर चीज़ों का ना होना, तशनगी, ये सब चीज़ें आपकी पैदाइश से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। मैं पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक माइनॉरिटी का मेंबर इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों के पास बाय बर्थ एक एडवांटेज होता है और कुछ लोगों के पास बाय बर्थ एक डिसएडवांटेज होता है। ये याद रखिएगा कि एडवांटेज वाले तो पूरी ज़िंदगी उस एडवांटेज के बारे में 2 बार भी नहीं सोचते, मगर डिसएडवांटेज वालों को एक एक पल पे उसकी सज़ा दी जाती है। बेशक पाकिस्तान में माइनॉरिटी पैदा होने वाला एक शख्स काफ़ी डिसएडवांटेज पे है, मगर ये भी याद रखिए कि उससे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के मसाइल का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि एक रेड लाइट एरिया में पैदा होने वाली लड़की एक बहुत आसान सी पॉपुलर मिसाल है, मगर रियल है, बहुत ज़्यादा इंतहाई रियलिस्टिक मिसाल है ये, क्योंकि ये हालात से लोग 2-4 हैं। ये मसाइब उनकी ज़िंदगी के फासले तय करते हैं। आपके लिए जो 1 गज है उनके लिए 100 कोस है भाई, क्योंकि वो उन फासलों को कभी भी नहीं पाट सकते। आप रोज़ जिन सरहदों को पार करते हैं वो कभी उनके बारे में सोच भी नहीं सकते।
एक प्रॉस्टिट्यूट की बेटी कभी इज्जतदार जिंदगी नहीं गुजार सकती। सोचो इस बात पे। और ये खुदा ने किया है। सबसे पहले क़यामत के दिन खुदा का गिरेबान पकड़ना पड़ेगा, उसकी लितर परेड करनी पड़ेगी, सबसे पहले उसे जहन्नम में डालना पड़ेगा। अगर वाकई कोई इंसाफ पसंद, इंसाफ एग्जिस्ट करता है तो। मुझसे ये मत कहना आके कि इंसाफ खुदा के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। खुदा के होते एग्जिस्ट नहीं कर सकता भाई। सबसे बड़ी नाइंसाफी पैदाइश है। पैदाइश सबसे बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है। बच्चे तो जब कोर्टेज पहुंचा था अमेरिका तो उसके भी थे, और बच्चे तो माइंस के भी थे ना। ठीक है। माइंस के बच्चों के साथ क्या हुआ वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कोर्टेज के बच्चों के साथ क्या हुआ वो भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है। जो गोरा आप पे हुकूमत करने आया था उसके बच्चों के साथ भी क्या हुआ हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और हमारे साथ क्या हुआ वो भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सही है। हीरा मंडी बाज़ार हुस्न कह देना बहुत आसान है, लोगों को गाली देना बहुत आसान है, उनका मजाक उड़ाना बहुत आसान है। किसी हर्मोफ्रोडाइट को खुसरा कह के उसको रिडिक्यूल करना बहुत आसान है। उसकी सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल है। और बहुत सी बार आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आपके रास्ते में गॉड नाम का फ्रॉड खड़ा है, जो कभी आपको इस समझने की काबिलियत लेने ही नहीं देगा। और मजहब छोड़ने के बाद भी नकम्मे एक्स मुस्लिम्स को आज भी इन बातों की समझ नहीं आ रही। फ्राडियों को आज भी समझ नहीं आ रही। आज भी हिंदुत्व के चाटने वालों को आज भी समझ नहीं आ रही इन बातों की। ठीक है। और कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो इंसानी मसाइल के बारे में कभी असल में हकीकतन सोचते ही नहीं है। ये बहुत लंबी डिस्कशन है यार। मैं अभी बोलता जाऊं तो 3 घंटे और बोलता रहूंगा। ठीक है। और इस पे बस गौर करें यार, इन बातों पे गौर करें, अपने अंदर इंसानी हकीकी इंसानी सोच पैदा करें। ये खुदा के एंगल से और खुदा के फ्राडियों के एंगल से देखना बंद करें चीज़ों को। जो चीज़ें आपको मज़हब ने सिखाई हैं उन्हें अनलर्न करें। सीखा हुआ कुफर भुलाएं। असल कुफर वो नहीं है जो खुदा का किया जाता है, असल कुफर वो है जो इंसान का किया जाता है। अपना इनकार इंसानियत ख़त्म करें भाई। इंसान समझें खुद को और दूसरों को भी खुद इंसान समझें। अपने आप को ब्राह्मण, खुदा, सैयद ये समझना बंद करें। अपने आप को सिर्फ इंसान समझें, दूसरे को इंसान समझें, और समझने की कोशिश करें कि दूसरे के सर्कमस्टेंसेस इतने मुश्किल हैं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है भाई। इधर मैं आपको 100 जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे गिनवा सकता हूं जिनके होते हुए एक इंसान दूसरे इंसान से कभी कंपीट नहीं कर सकता। ठीक है। औरत होना एक इतनी बड़ी डिसएडवांटेज है कि हमने माशरे में औरतों को भी ऐसे ट्रेन कर दिया कि वो सोच ही नहीं सकती इस बारे में। और हम समझते हैं कि औरत को एक खास तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसको पाँव की जूती बन के रहना चाहिए, उसको तो जी बड़ा वो झुक के रहना चाहिए। क्योंकि तुम कमजोर हो तो झुक के रहो भाई। तुम क्यों भाई, तुम मामा चौधरी कहाँ से आ गए हो भाई? अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अगर दिमाग सही काम कर रहा होगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपकी ताकत, आप किसी कमज़ोर को आपके सामने झुकने और आपकी ज़बरदस्ती की बदमाशी की रिस्पेक्ट करने की कोई वजह नहीं है। और ये इख्तियार फिर खुदा से ही आता है। खुदा ने मुझे मर्द बनाया, मुझे मुजाजी खुदा बनाया। तेनू मुजाजी खुदा बनाया, जाके अपना दिमाग इलाज करो। आपको दिमागी मरीज़ बनाया है, क्योंकि मज़हब ने दिमागी मरीज़ बनाया हुआ लोगों को। और ये मर्ज ख़त्म नहीं होता। लोग मर जाते हैं, ख़त्म नहीं होता। ऐसे अपने आप को रैशनल कहने वाले लोग 100 साल ज़िंदगी गुजार के मर जाते हैं। वो कभी अपने अंदर से तअस्सुब और नफ़रत को निकाल नहीं पाते। ये मसले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस रेंट से, इस जज्बाती सी एक तकरीर से कोई ना कोई बातें समझ आई होंगी। ठीक है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस मिलती जाएं। ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल को पेट्रियन और बाय मी अ कॉफ़ी के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप्स भी खुली हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर छोड़िएगा ताकि इसे और भी लोग देखें, और शेयर कर दें अगर आप शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर आपसे किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। आदाब।